जय श्री कृष्णा। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया धर्म। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया करम। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया करम। जी हाँ, जब हम मन के तरंग को ही मार ले और कहाँ से आए हैं कहाँ जाना है, इस बात को बार बार विचार कर ले तो सत्य कर्म को जान जाएंगे। पहले अध्याय में जिस प्रकार अर्जुन अपने धर्म को ही संकट में देख रहे हैं, पहले अध्याय में हम लोग 37 श्लोक तक सुन चुके हैं। 38वें श्लोक में अर्जुन शोक से व्याप्त हो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहते हैं यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभ पहत चेतसः कुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। 39वें में कहते हैं कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भि जनार्दन। कहते हैं हे जनार्दन, ये जो हमारे सामने हमारे परिवार खड़े हैं, ये लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। यह नहीं देख रहे हैं कि कुल से युद्ध करने पर कुल का नाश हो जाता है और मित्र से द्रोह करने से बड़ा ही पाप बढ़ जाता है। हे जनार्दन, हम और आप तो समझदार हैं, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कुल का नाश होने से कितना पाप बढ़ जाता है, तो क्यों नहीं हम और आप इस पर विचार करते हैं। हम लोग तो विचार कर लें, हमको करना चाहिए। अर्जुन अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से भी समझदार समझते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम आप तो समझदार हैं। कहते हैं अगले श्लोक में कुल क्षय प्रणश्यति कुल धर्मा सनातना और धर्मे नष्टे कुलम कृत्सम अधर्म अभिभवति। कहते हैं कि यदि कुल का नाश होगा तो वह सनातन धर्म हमारा नष्ट हो जाएगा। कुल धर्मे सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सम अधर्म। और धर्म जब सनातन धर्म जब नष्ट हो जाएगा तब पाप बहुत ही बढ़ जाएगा। अगले श्लोक में कहते हैं धर्मे नष्टे कुलम कृत्सम। कहते हैं सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। अगले श्लोक में कहते हैं अधर्म विभवात कृष्णम प्रदूषन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रेय जायते वर्ण संकर। संकरः नरकाय एवं कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्त पिंडो दकः क्रिया। 2 श्लोक में कहते हैं कि जब धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल का नाश होने लगेगा, अधर्म विभवात कृष्ण, तो हमारे कुल की जो स्त्रियां हैं वह दूषित हो जाती हैं। स्त्री जब दूषित हो जाती हैं तो उनसे वर्ण संकर उत्पन्न होता है।
और वह वंश वर्ण संकर कुल घाती होता है। वह कुल के लिए घातक होता है, कुल के नाश करने वाला होता है। इस वजह से इनके लुप्त हुई पिंड क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। कहते हैं दोष एते कुल घ्राणाना कहते हैं दोष एते कुल घ्राणानम वर्ण संकर कारके उत्सजन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। अर्जुन कहते हैं कि इतना दोष है। हम लोग तो जानते हैं वर्ण संकर जो होगा वह कुल का नाश होता है, वह कुल घाती होता है और उसके चलते जाति धर्म और सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। कहते हैं अगले श्लोक में उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासम अधर्म अभिभवति युक्त। कहते हैं कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, जो जब धर्म यानी धर्म सनातन धर्म, अर्जुन की दृष्टि में सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। कहते हैं जब धर्म नष्ट हो जाता है तो सुनते आए हैं कि मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में ही गिरते हैं। ऐसा हम सुनते हुए आए हैं। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या क्या कहते हैं, अब इसका तात्पर्य सुनिए, अर्थ सुनिए। पहले तो कहते हैं कि जब युद्ध करने चलेंगे तो हम आप तो समझदार हैं, हमें तो युद्ध रोक देना चाहिए। और युद्ध यदि हम करते हैं, इन लोभ भ्रष्ट जो हैं, लोभी हैं, उनसे तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश हो जाएगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री जब दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वर्ण संकर जो उत्पन्न होता है वह कुल घाती होता है। हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा जाति धर्म नष्ट हो जाएगा और हमारे परिवार के मनुष्य लोग अनिश्चित काल तक नरक में गिरे रह जाएंगे। इतना कुछ भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि इतना सब कुछ होगा तो क्यों नहीं हम आप समझदार हैं, इस पर विचार करें और कहने का तात्पर्य कि इसको रोक दें। भगवान श्री कृष्ण आगे इसका खंडन किए हैं कि सनातन धर्म, आत्मा ही सनातन शाश्वत और सत्य है। जो वास्तविक धर्म को नहीं जानता है वह किसी न किसी धर्म के रूढ़ी को जानता है। कोई न कोई धर्म अधर्म को ही धर्म मानकर मनुष्य उस पर ही चलता है, जबकि आत्मा ही सनातन है। कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि नष्ट होना रहता तो उदाहरण से तो हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, जैसे कि प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म हुआ था, उनका हिरण्यकशिपु उनके पिता थे और बहुत ही उनको यातना दिए, फिर भी वे आत्म कल्याण के लिए बचपन में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिए थे प्रहलाद। रावण का भाई विभीषण राक्षस कुल से था। रावण का क्या स्वभाव था सभी जानते हैं और विभीषण उसी कुल में रहते हुए परमात्मा के भक्त बन गए। तो सनातन धर्म, सनातन तो आत्मा को कहते हैं, जो आत्म पथ पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे खंडन किया है इसका कि जो आत्म पथ पर चलता है, मैं अथवा कोई महापुरुष भी उस पुरुष के धर्म को
में अवरोध उत्पन्न करता है वह वर्ण संकर कहलाता है। धर्म तो सिर्फ वह जानता है जो आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है या उस पथ पर चलते जा रहा है, वह सनातन धर्मी है और वह सनातन धर्म को जानता है। इससे पहले कोई न कोई रूढ़ी को सभी जानते हैं और धर्म मानकर उस पर चलते हैं। ठीक उसी प्रकार अर्जुन भी धर्म मानकर उस पर उसका शोक कर रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत्र राजसुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता यदि माम अप्रतिकारम अशास्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युम तत्मे क्षेम तरम भवेत्। कहते हैं शोक की बात है। हम आप समझदार हैं, फिर भी हम भी युद्ध के लिए उद्यत हो रहे हैं। किस लिए युद्ध क्यों करें? राज और सुख को प्राप्त करने के लिए हम भी युद्ध के लिए उद्यत हो रहे हैं। कहते हैं यदि मुझे धार्तराष्ट्र के पुत्र बिना शस्त्र रहित मैं शस्त्र न उठाऊं और मरने के लिए तैयार हो जाऊं और वे मुझे मारे भी तो भी मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण को। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय सुना रहे हैं संजय महाराज धृतराष्ट्र को। अंतिम श्लोक 47वां श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का है, जिसमें कहते हैं, एवं मुक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत। कहते हैं कि विसृजम सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। कहते हैं कि संजय कहते हैं कि इस प्रकार अर्जुन कहकर अपने बाण सहित धनुष को नीचे रख दिए और रथ के पीछे जाकर के बैठ गए। इस तरह शोक से व्याप्त अर्जुन ने अपने प्रेम युक्त शोक युक्त वचन पहले अध्याय में कहे हैं। दोनों तरफ के सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन है, शंख ध्वनि का वर्णन है और सेना आमने सामने खड़ी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा है। दूसरे अध्याय से भगवान का वचन है। इस प्रकार पहला अध्याय, जिसका नाम है संशय विषाद योग, पूर्ण हुआ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।